आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। टेलीग्राम के प्रमुख दुरोव की गिरफ्तारी के बाद रूस फ्रांस के संबंधों में आई नई तल्खी। नबन्ना अभियान झड़पों के विरोध में आज बंगाल बंद। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की आलोचना की। लड़कों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा, हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों पर कहा। कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे, के कविता 5 महीने के बाद जेल से रिहा। सरकार ने उस्मानिया जनरल अस्पताल को कोशामहल पुलिस अकादमी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि रूसी मूल के टेलीग्राम प्रमुख पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बाद मॉस्को और पेरिस के बीच संबंधों में नई तल्खी आ गई है। टेक अरबपति की हिरासत को बुधवार तक बढ़ा दिया गया है। फ्रांसीसी और रूसी नागरिकता रखने वाले दुरोव को सप्ताहांत में पेरिस के पास गिरफ्तार किया गया। फ्रांसीसी अभियोजकों ने सोमवार को बताया कि ये गिरफ्तारी बच्चों के यौन शोषण की छवियों, ड्रग तस्करी और प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की जांच के तहत की गई है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या दुरोव को फ्रांस में गिरफ्तारी की धमकी के बारे में जानकारी थी। दुरोव के फ्रांसीसी वकील ने इस पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कोलकाता में नबन्ना अभियान या राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर क्रूर पुलिस कार्यवाही के विरोध में बुधवार 28 अगस्त को 12 घंटे के बंगाल बंद हड़ताल का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी नबन्ना तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे ताकि 9 अगस्त को कोलकाता की राज्य सरकार द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर की कथित बलात्कार हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की जा सके। कोलकाता की सड़कों पर एक प्रदर्शन रैली के गलत मोड़ लेने के बाद हिंसा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने राज्य में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता पुलिस के कथित कठोर रवैये की निंदा करते हुए कहा, दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और अपराधियों की मदद करना महत्व रखता है। बंगाल में ममता जी की ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे भाजपा का कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हो, संदेश खाली की और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केस के दोषियों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की मिलीभगत हो, सभी मामलों में बंगाल के तानाशाही मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। ममता जी ऐसे गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। इसमें आखिर क्या मजबूरी है आपकी? क्यों आप इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं? यहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में गलियों में ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ हजारों विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां आम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। सामान्य नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने कल सुबह 6 बजे से 12 घंटे तक के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ममता बनर्जी का जो घमंड है उसको चूर चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ऐसे दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का वातावरण बनाएगी। लड़कों की मानसिकता बदलने की जरूरत है और उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाना चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट ने आज ये सलाह महाराष्ट्र के बदलापुर में 2-4 साल के बच्चों के साथ स्कूल में हुए यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई के दौरान दी। न्यायमूर्ति रेवते मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने कहा, आपको लड़कों की मानसिकता बचपन में ही बदलनी होगी। उन्हें सिखाएं कि दूसरे लिंग का महिलाओं का सम्मान करें। कोर्ट जो इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी, उन्होंने कहा, हमारे समाज में पुरुष वर्चस्व अभी भी बना हुआ है और तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक बच्चों को समानता के बारे में सिखाया नहीं जाता। पीठ ने कहा, पुरुष वर्चस्व और पुरुष प्रभुत्व अभी भी मौजूद है। जब तक हम अपने बच्चों को घर पर समानता के बारे में नहीं सिखाते, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक निर्भया जैसे सभी कानून काम नहीं करेंगे।
राजस्थान के जोधपुर जिले में एमजीएच अस्पताल के पीछे एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस की टीम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 14 वर्षीय लड़की का अपने माता पिता के साथ झगड़ा होने के बाद वो घर से निकल गई, जिसके बाद परिवार ने 2 दिन पहले सूरसागर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पुलिस को वहां स्मैक जैसे नशे के पदार्थ के सेवन में उपयोग की जाने वाली चीजें मिली। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के अनुसार अपराध में शामिल 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और एफएसएल टीम के निर्देशानुसार सभी जांच की जा रही है। ये सर कल शाम को एसएचओ सूरसागर ने सूचित किया था कि कोई एक एमपीआर दर्ज हुई, वो गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज थी। उसमें फिर वो बच्ची यहाँ आ गई थी एमजीएच हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद में कुछ लोगों ने, 2 लड़कों ने बुरा व्यवहार किया, तो एफआईआर दर्ज करके उसमें सारे वो मेडिकल वगैरह करवाया गया। 167 के बयान वो करवा दिए और अब मौका नक्शे की कार्रवाई हुई है एफएसएल की टीम बुला करके। जो एफएसएल की टीम ने बताया है कि ये साक्ष्य कलेक्ट करने हैं, वो नियमानुसार कलेक्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ऑटो रिक्शा चालक ने 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा को कथित तौर पर नशीला पानी पिलाकर बलात्कार किया। ड्राइवर ने लड़की को पानी दिया जिसमें नशा मिला हुआ था। जब लड़की बेहोश हो गई तो वो उसे एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नर्सिंग छात्रा ने कॉलेज से घर जाने के लिए एक ऑटो बुक किया था, तभी चालक ने उस पर हमला किया। होश में आने के बाद पीड़िता ने अपने परिवार को फोन किया। लड़की के परिवार ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना ने रत्नागिरी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और लोगों ने न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर जाम लगा दिया। पुलिस ड्राइवर को पकड़ने के लिए सीसीटीवी वीडियो की मदद ले रही है। पीड़िता को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर पुलिस ने 18 अगस्त को अगवा किए गए एक युवक अनुज को हिमाचल प्रदेश के सोलन के एक होटल से सफलतापूर्वक बचा लिया है। अपहरणकर्ता ने अनुज को बंधक बनाकर रखा था और उसके परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और अनुज को होटल से सुरक्षित बाहर निकाला। एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें पुलिस अधिकारी होटल के कमरे में जाते दिख रहे हैं जहां अनुज को रखा गया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी को ये कहते सुना जा सकता है, हेलो अनुज, जयपुर पुलिस। एक अपहरण का मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीरेंद्र सिंह, विनोद सिंह, अमित सिंह, जितेंद्र भंडारी और जमुना सरकार। अनुज के बचाव के दौरान उसकी भावुक प्रतिक्रिया का वीडियो भी वायरल हो चुका है। मलेश्वरम में व्यापारियों और फुटपाथ विक्रेताओं से कथित रूप से साप्ताहिक रिश्वत वसूलते हुए होयसला पुलिस दस्ते का एक वीडियो कैमरे में कैद हो गया। होयसला दस्ते की कार का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि गश्त करने वाले इस दस्ते के द्वारा पानीपुरी के ठेले, होटल, बार, कपड़ों की दुकानों और जूतों की दुकानों से हर रात गश्त के दौरान पैसा वसूला जाता है, जिसे सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो के जरिए उजागर किया गया। एक्सक्लूसिव मग नामक एक अकाउंट से सिटी कमिश्नर को एक विशेष वीडियो ट्वीट किया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद बेंगलुरु सिटी पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमने आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मार्च से जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सशर्त जमानत दिए जाने के कुछ घंटों के बाद मंगलवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया। हम लड़ाकू हैं, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने केवल बीआरएस और केसीआर की टीम को अटूट बनाया है। जेल से बाहर आने के बाद अपने पहले बयान में इस जुझारू नेता ने कहा। तस्वीरों में दिखाया गया है कि नेता जेल से बाहर आने के बाद अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गई। सिर्फ राजनीति के कारण मुझे जेल में डाला गया। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं लड़ूंगी और साबित करूंगी कि मैं निर्दोष हूं, कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं तेलंगाना की बेटी हूं, केसीआर की बेटी हूं। मैं गलती कर ही नहीं सकती। मैं जिद्दी और नेक हूं, उन्होंने आगे कहा। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। 5.5 महीने के बाद आज फैमिली से, मेरे बेटे से, पति से, मेरे भाई से, सबसे मिलके थोड़ा हम भावुक हो गए हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है।
आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शहर के केंद्र में गोशा महल में पुलिस स्टेडियम, खेल परिसर और अन्य सुविधाओं के 32 एकड़ भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो गृह विभाग के वर्तमान कब्जे वाली भूमि को स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें ताकि नए भवन का निर्माण संभव हो सके। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्पीड, स्मार्ट, प्रोएक्टिव, इफेक्टिव और इफेक्टिव डिलीवरी योजना के तहत उठाए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। योजना के तहत 19 कार्यों में उस्मानिया जनरल अस्पताल के लिए नए भवन का निर्माण, 15 नए नर्सिंग कॉलेज, 28 पैरामेडिकल कॉलेज और स्व सहायता समूहों के लिए भवनों का निर्माण भी शामिल था, जिन पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। टेलीग्राम के प्रमुख दुरोव की गिरफ्तारी के बाद रूस फ्रांस के संबंधों में आई नई तल्खी। नबन्ना अभियान झड़पों के विरोध में आज बंगाल बंद। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की आलोचना की। लड़कों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा, हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामलों पर कहा। कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे, के कविता 5 महीने के बाद जेल से रिहा। सरकार ने उस्मानिया जनरल अस्पताल को गोशा महल पुलिस अकादमी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।